वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों हो चुकी है प्यारी सी सुबह निकले हैं टहलने। आज बहुत दिन के बाद 3-4 दिन के बाद पानी नहीं बरसा था सुबह सुबह, तो आज टहलने निकल पाए हैं बाहर। और नहीं तो डेली यहाँ बारिश होती है, रात में भी और सुबह भी। मंदिर वाली रोड। बारिश को जस्ट घास कितनी हरियाली है। मोर चप्पल उतार गई हम लोग का घास में कम से कम 15 मिनट चले थे। अच्छी लग रही घास, मतलब 15 मिनट घास के वहाँ झंडा लगा है। लेके ही जा रहा है ना, कितना बड़ा झंडा फहराया गया 26 जनवरी का आडिस ग्राउंड में। कैसे इतने 26 जनवरी में अगस्त घुमा 10-12 कम ना देती नहीं, अब उसका पैसा नहीं। फिर और को जा। अरे कंचन आंवला देखो कितने ज्यादा लगे। कंचन की कमल की नहीं। हाँ, किससे जल्दी कीमा पहुंच गया बताओ। तुम बता रहे हो थोड़ा दिनेश की बिटिया इंटर पास हो गया और का कॉलेज में लिखा ली। अब कहाँ जा। फिर टहल के आ गए हैं घर और किचन के काम हमारे शुरू हो गए हैं। तो फिर चढ़ा दिया हमने चाय हमारी बन रही है। और यहाँ पे सब्जी बन गई है। आज सब्जी बनाए थे तरोई की सब्जी और रोटी। और सुबह सुबह टहलने चले जाओ, फिर वहाँ से आओ तो फिर बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। तो कट वट करके छौंक दिए थे तब दिखाएं। और रोटी भी थोड़ी सी सेंक लिए हैं बेटे के टिफिन के लिए, क्योंकि सुबह मौसम तो था एकदम बारिश होने वाला जब टहल के आए हैं। तो यही सोच रहे थे जल्दी निकल जाए बेटा। कह रहा था मम्मी हम कारी टिफिन लगा दो तो हम जल्दी निकले, नहीं तो बारिश होने लगेगी। तो वही यहाँ पे टिफिन लगाने उनकी जा रहे हैं। उनके टिफिन लगा के दे देंगे। और हस्बैंड जी कह रहे हैं कि बाद में रोटी हमारे लिए बनाना, अब वो जब नहाएंगे तब उनके लिए बनाएंगे। रोटियां थोड़ी सेक के उनकी टिफिन लगा दिया, फिर हमारे काम शुरू हो जाते हैं। हमने कहा जब हस्बैंड जी बोलेंगे तब रोटियां उनकी सेकेंगे, उसके पहले हम अपनी साफ सफाई थोड़ा सा कर लेते हैं। तो वही गैस को साफ कर रहे हैं। गैस भी साफ कर लेंगे और जो बर्तन निकलेंगे उनको भी धुल लेंगे, क्योंकि 2-4 रोटियों के लिए फिर काम पड़ा रहता तो अच्छा नहीं लगता है। तो वही यहाँ गीले कपड़े से गैस को भी पोंछ रहे हैं। और आज किचन को मतलब धुलाई किए थे, पोछा नहीं लगाए थे, तो ऊपर का हिस्सा पोंछ दिए थे और नीचे धुलाई कर दिए थे। अब यहाँ पे लगा रहे हैं झाड़ू, क्योंकि ऊपर से साफ करो तो नीचे कुछ गिरता है, तो फिर झाड़ू लगा लेते हैं थोड़ा सा। यह पंक्ति बहुत गहरी जीवन दृष्टि देती है। जीवन है, गलतियाँ होती रहती हैं, बस इरादे गलत नहीं होने चाहिए। इसका अर्थ है कि इंसान होने के नाते हमसे गलतियाँ होना स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति हमेशा सही निर्णय नहीं ले सकता। कभी हम जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं, कभी किसी परिस्थिति को ठीक से समझ नहीं पाते और कभी अपनी ही भावनाओं के कारण ऐसी बात कह देते हैं कि जिसका बाद में पछतावा होता है। लेकिन गलती और बुरी नीयत में बहुत बड़ा अंतर होता है। अब धुलने लगे यहाँ पे कपड़े, क्योंकि कपड़े आज बहुत सारे थे। ब्लैंकेट भी था और कल बारिश हुई थी, उसमें बेटा भी भीग गया था और हस्बैंड जी, तो उनके 2-2 जोड़ी भी कपड़े थे। एक जोड़ी वहाँ पे बदले थे और एक घर से पहन के गए थे, तो बहुत ज़्यादा कपड़े थे। बारिश में कपड़े तो होते ही ज़्यादा। गलती होना इंसानी स्वभाव है। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी गलती करता है। पढ़ाई, करियर, दोस्ती, परिवार या किसी निर्णय में हमसे चूक हो सकती है। गलती का
मतलब यह नहीं कि इंसान बुरा है, बल्कि कई बार गलतियां ही हमें वह अनुभव देती हैं जो कोई किताब या सलाह नहीं दे सकती। जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करता है, उससे सीखता है और दोबारा वही गलती न करने का प्रयास करता है, वह धीरे धीरे बेहतर इंसान बनता जाता है। इरादे अच्छे होना सबसे महत्वपूर्ण है। किसी काम का परिणाम हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हमारी नीयत हमारे हाथ में होती है। मान लीजिए आपने किसी की मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन परिस्थितियों के कारण आपकी मदद सफल नहीं हो पाई, परिणाम अच्छा नहीं आया, फिर भी आपकी नीयत गलत नहीं थी। ऐसे व्यक्ति को उसकी असफलता के आधार पर बुरा नहीं कहा जा सकता। इसलिए कहा जाता है कि काम की सफलता से पहले नीयत की सच्चाई देखनी चाहिए। अब आ गए हैं किचन में, धुलाई कर रहे हैं। इसको अच्छे से धुल देंगे, क्योंकि बारिश के महीने में तो बीच कुछ धुलाई कर दो, फिर मतलब तो ज़्यादा साफ़ सुथरा हो जाता है। तो वही आज मन बना लिया कि आज किचन की अच्छे से सफाई कर देंगे। गलती और धोखे में अंतर है। गलती अनजाने में हो सकती है, लेकिन धोखा अक्सर जानबूझकर दिया जाता है। अगर किसी से अनजाने में आपका दिल दुख गया और उसे अपनी गलती का एहसास होने पर उसने माफ़ी मांग ली, तो उस व्यक्ति को समझने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन अगर कोई बार बार जानबूझकर चोट पहुंचाए और फिर उसे अपनी गलती भी ना माने, तो मामला अलग है। इसलिए किसी व्यक्ति का मूल्यांकन केवल उसकी एक गलती से नहीं, बल्कि उसकी नीयत, व्यवहार और गलती के बाद उसके रवैये से करना चाहिए। अब यहाँ पे ये कढ़ाई है जो ज़्यादा डेली चलाते नहीं, डेली यूज़ नहीं करते, तो इसमें मोर्चा लग जाता है जंग जैसा। तो वही इसको भी देखें तो मन नहीं माना, तो हमने कहा इसको भी थोड़ा साफ़ करके रख देते हैं। और जंग कम लगे ऐसा किसी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि लोहे के बर्तन में क्या लगा दें जो जंग ना इतना ज़्यादा लगे बारिश के महीने में। सारे कपड़े धुल गए हैं, तो यहाँ पे ब्लैंकेट को और चादर को भी धुल दें। यहाँ ब्लैंकेट को भी धुल के रख दिया, लेकिन जब ये गीला हो गया था तो उठा नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा भारी था। और आज बहुत मेहनत पड़ रही है कपड़े धुलने में। अभी इसका पानी निकल जाएगा तभी ऊपर डालेंगे जाके। फैलाने में भी मेहनत पड़ती है और धुलने में भी। गलतियां हमें मजबूत बनाती हैं। कई बार जिस गलती को हम अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी असफलता समझते हैं, वही आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी सीख बन जाती है। गलती हमें बताती है कि कहाँ सावधान रहना है, किस पर भरोसा करना है, किस निर्णय को दोबारा सोचने की ज़रूरत है और किन परिस्थितियों में खुद को बेहतर तरीके से संभालना है। इसलिए गलती के बाद खुद को हमेशा दोषी ठहराते रहना सही नहीं है। बेहतर है कि खुद से पूछा जाए, मैंने क्या सीखा और अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। फिर इतने कपड़े धुले गए हैं तो फिर साथ साथ पानी भी भर रहे हैं, क्योंकि पानी का भी खर्चा होता है। वही आता रहता तो हम सोचते चलो पानी भी साथ में भर लेते हैं। कपड़े धुल गए थे तो फिर बर्तन भी हमने सोचा कुकर को भी खाली करके धुल के रख देते हैं, फिर बाद में रोटियां ही सेकना रह जाएगा हस्बैंड जी के लिए। अब यहाँ पे जितने कपड़े धुले थे सारे कपड़े फैला दिए हैं, लेकिन मौसम ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश होगी अभी बारिश होगी। लेकिन दोपहर में धूप हल्की हल्की निकल आई थी और शाम टाइम तो बहुत तेज़ धूप निकली थी, वही 4-5 बजे। लेकिन वो धूप ज़्यादा किसी काम में नहीं आ पाती। डालते तो हैं कपड़े, लेकिन यहाँ पे तो जितने तार थे आज सब भर गए थे।
क्योंकि दीवार पे इस समय डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि दीवारें सीली रहती हैं, पानी से गीली रहती, तो कपड़े सूखने की बजाय और गीले हो जाते हैं, तो तार पे डालना पड़ता है। रिश्तों में भी यही बात लागू होती है। रिश्तों में भी कोई व्यक्ति हमेशा परिपूर्ण नहीं हो सकता। कभी शब्द गलत निकल जाते हैं, कभी गुस्से में व्यवहार गलत हो जाता है और कभी सामने वाले की भावनाओं को समझने में कमी रह जाती है। अगर इरादे सच्चे हों और व्यक्ति अपनी गलती मानकर उसे सुधारने की कोशिश करे तो कई रिश्ते बच सकते हैं, लेकिन जहां नियत में ही छल, स्वार्थ या जानबूझकर चोट पहुंचाने की भावना हो, वहां केवल गलती हो गई कह देना पर्याप्त नहीं होता। अब आ गए हैं ऊपर छत पे, तो यहाँ का भी ऊपर वाला रूम धुल रहे हैं, क्योंकि इसकी भी धुलाई जल्दी कर देते हैं, क्योंकि कपड़े पे ज़्यादा धुले थे तो थकान थी, तो यहाँ पे पोछा नहीं लगा रहे हैं, पानी से धुलाई कर रहे हैं। अब ऊपर से धुलाई करके आ गए हैं। इस कथन की सबसे बड़ी सीख यह पंक्ति हमें सिखाती है कि पूर्णता से ज़्यादा महत्वपूर्ण ईमानदारी है। गलतियाँ होंगी, फैसले गलत होंगे, रास्ते बदलेंगे और कभी कभी हम खुद भी अपने निर्णयों से निराश होंगे, लेकिन अगर हमारा उद्देश्य किसी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना नहीं है, हमारी नीयत साफ है और हम अपनी गलतियों से सीखने को तैयार हैं, तो हमें खुद को सुधारने का अवसर देना चाहिए। अब यहाँ पे आ गए हैं रोटियां सेकने, क्योंकि उनको गरम रोटियां खानी है, तो वही अब रोटियां सेक लेंगे। और सुबह बेटे के लिए सेके थे, आप सबके लिए सेक लेंगे। उनको सेक के रोटी खाना दे देंगे और फिर और रोटियां सेक लेंगे बस। गलती आपको बुरा इंसान नहीं बनाती, लेकिन गलती समझ आने के बाद भी उसे दोहराते रहना आपको जरूर बदल सकता है। अब आ गए इधर कमरे की तरफ, तो यहाँ तो पोछा लगा लिए थे। पहले तखत को गीले कपड़े से पोंछ दिए, उसके बाद कमरे को भी पोंछेंगे गीले कपड़े से। अब हमारा सारा काम हो गया है, तो अब यहाँ पे हम चाय पी रहे हैं। और आज चाय बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि जब काम करने लगो कुछ अलग से तो बहुत लेट हो जाता है। अब यहाँ पे दिखा रहे हैं कि 1 बज गया था, 1 से ज़्यादा ही हो गया था। हम लोगों का यही रहता, कभी जब घर में जुट जाओ सफाई करने में तो टाइम को पता ही नहीं चलता कितना टाइम हो रहा। निष्कर्ष: जीवन का अर्थ हर कदम पर सही होना नहीं है, बल्कि गलत कदम के बाद सही रास्ते पर लौटना है। इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन उसकी पहचान उसकी गलतियों से नहीं, बल्कि उसकी नीयत, उसके संस्कार और अपनी गलतियों को सुधारने की क्षमता से होती है। कुछ
कुछ कपड़े बचे थे जो हल्के से गीले थे। 5 बजे वही धूप निकली थी तो उनको हम किसी तरह जुगाड़ लगा के छत सबसे ऊपर वाली छत पे डाले और धूप बहुत तेज़ थी, अच्छी थी, लेकिन कपड़े फिर सूख गए थे। ये है शाम का टाइम तो आ गए हैं छत पे थोड़ा। तो यहाँ भी कितने बादल छाए हुए लगते हैं, लेकिन देखो बारिश हो कि ना हो। वैसे तो रात में इस समय जरूर होती, चाहे थोड़ी सी हो, दिन में भी होती है रात में भी होती है, लेकिन देखने में कितना हरियाली इस समय है और सुंदर बहुत लगता है। बारिश का मौसम हो और हरियाली हो सब तरफ तो बहुत अच्छा लगता है। शाम का खाना बना के आते हैं ऊपर, और जब बारिश होती है तो पेड़ों में पानी तो डालना रहता नहीं है, लेकिन ऐसे ही थोड़ा टहल लेते हैं। इसलिए जीवन में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, गलतियां हो जाए तो खुद को माफ़ करना सीखिए, उनसे सबक लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ज़िंदगी में हर गलती सुधारी जा सकती है, लेकिन इरादों की सच्चाई हमेशा संभाल कर रखनी चाहिए। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।